नमस्कार के साथ स्वागत कर रहा हूँ अद्भुत रहस्य नेपाल देख रहे सभी दर्शकों को। आ गया हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। दर्शक बिंद, विरूपाक्ष का मूर्ति यानी कली का मूर्ति, इसके बारे में शायद आप सब सुना ही होगा। पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में रहा ये विरूपाक्ष का मूर्ति धरती चीर कर बाहर निकल रहा है। जब ये मूर्ति पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर नई युग का आरंभ होगा। ये बात शायद आप सब सुना ही होगा। दर्शक मित्रों, ये तथ्य को लेकर बहुत सारी किंवदंतियां और कहानी बाहर आ रही है। इतिहास का ये अद्भुत रहस्य विरूपाक्ष यानी कली का मूर्ति के बारे में आज मैं सत्य तथ्य बताने जा रहा हूँ। कहानी उन दिनों की है जब नेपाल में धर्मदत्त का शासन था और गौतम बुद्ध बुद्धित्व को प्राप्त कर चुके थे। उसी समय के बात है, विरूपाक्ष नाम का एक किराती युवक हुआ करता था। विरूपाक्ष जब 12 वर्ष का था तब अपने माँ के साथ सामान्य विवाद होने पर घर छोड़कर निकल गए। विरूपाक्ष बहुत दिनों तक घर न आने पर उसका माँ बहुत परेशान हो चुका था। परेशानी में अपने बेटे के तनाव से वो भी अपने बेटे की खोज में घर से निकल पड़े। बेटे के खोज में निकले माँ का एक दिन जंगल में बेटे से भेंट हुआ। भेंट होने पर भी विरूपाक्ष अपने माँ को और उसके माँ अपने बेटे को पहचान नहीं सका। सुनसान जंगल, एकांत ठाव, एक दूसरे के सुंदरता को देखकर दोनों में काम तृष्णा जाग उठा। अंतोगत्वा दोनों में काम तृष्णा के कारण एक दूसरे में सहवास हुआ। दोनों के परिचय के क्रम में मालूम पड़ा कि उन दोनों में खून के रिश्ते हैं। वो दोनों माँ और बेटे हैं। ये जानकर विरूपाक्ष को और उसके माँ को बहुत पछतावा हुआ और उन दोनों ने सोचा कि हम सबसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। ये पाप कर्म के पश्चाताप में उन दोनों भगवान शिव के शरण में गए और भगवान शिव को अपनी सारी कहानी बताई। भगवान शिव ने इस पाप कर्म से मुक्ति हेतु 12 धारनी तामा को पिघलाकर उसके झोल बनाकर पीने को कहा। उसके बाद तुम्हारे सारे पाप कर्म दूर हो जाएगा। यह बात भगवान शिव से सुनने पर वो निश्चिंत हुआ कि मेरा पाप कर्म अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान शिव जो भी कहेगा वो सत्य ही कहेगा। उसके बाद विरूपाक्ष एक जंगल में गया। एक बड़ा सा बर्तन में 12 धारनी तांबा देकर उसे पिघलाने लगा। पूरा पिघला देने पर उस झोल को पीने की कोशिश की। जैसे ही वो झोल पीने की कोशिश किया, तांबा का झोल पीते वक्त उसके चेहरे पे गिरने से वो पूरा कुरूप हो गया। उसका चेहरा जलने पर उसे बहुत दुख हुआ और उसे बहुत गुस्सा आई। उसने सोचा कि भगवान शिव ने मेरे साथ छल किया है और मुझे गलत श्राप दिया है। गुस्से में लाल विरूपाक्ष इधर उधर घूमते हुए शिव मंदिर में रखे हुए शिवलिंगों को तोड़ता रहा। उसके बाद वो इस पाप कर्म से मुक्ति के लिए भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध से कहा, हे भगवान, मुझसे छल हुआ है। भगवान शिव ने मुझसे छल किया है। मैंने इस प्रकार से पाप कर्म की थी। उस पाप कर्म से बचने के लिए भगवान शिव से परामर्श लेने गया और भगवान शिव ने मुझे इस प्रकार बना दिया है। कृपा करके मुझे सही मार्ग दर्शन करे। उसके बाद भगवान बुद्ध ने उसे एक बोधित्व का माला दिया और उसे बोला कि यह माला जब तक पूरा खुली ना जाए, पूरा ख़त्म ना हो जाए, तब तक ये माला से तुम ये मंत्र का जप करते रहो। उसके बाद वह मंत्र जप करने लगा। पाक्ष खुशी होकर के
बुद्ध भगवान ने जो माला दिया था वो माला लेकर के पशुपतिनाथ मंदिर के जंगल में जाकर के मंत्र का जप करने लगा। बहुत दिनों तक मंत्र जपने पर भी जब वो माला खुली नहीं गया, ख़त्म नहीं हुआ, तो बहुत चिंतित हुए और छोड़ करके जाने लगा। जब छोड़ करके जा रहा था तब थोड़ी दूर जाने पर एक आदमी एक छोटा सा सुई से बड़ा सा पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था। तब उसके बाद विरूपाक्ष ने उस आदमी से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो जो वृक्ष काट रहा था वो आदमी ने बताया कि देखो भाई, अगर मैं 12 से हथियार से ये वृक्ष काटूं तो ये वृक्ष को बहुत दर्द होगा, इसीलिए मैं एक छोटा सा सुई से उस वृक्ष का काटने का कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद विरूपाक्ष ने सोचा कि अगर ये आदमी एक छोटा से सुई से बड़ा सा वृक्ष काट सकता है तो मैं ये छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद फिर से वो मंत्र जप करने लगा। बहुत दिनों तक फिर मंत्र जपने पर भी माला ख़त्म नहीं हुआ तो वो फिर छोड़ करके जाने लगा। थोड़े दूर जाने पर एक पक्षी अपने चोंच में पानी लेकर के एक नदी से तालाब में भर रहा था। ये देखने पर वो सोचा कि एक चिड़िया अगर अपने छोटे से मुंह में थोड़ा सा पानी लेकर के एक तालाब भर सकता है तो मैं इतना छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकता। ये सोच करके फिर हो गया और अपने मंत्र जपने लगा। मंत्र जपते रहे। उसके बाद उसका माला ख़त्म हो गया तो वो बहुत खुश हुए और भगवान बुद्ध के शरण में गया और भगवान बुद्ध को धन्यवाद दे करके वो भगवान शंकर से बदला लेने के लिए वो भगवान शंकर के पास गया और जहाँ जहाँ पे भगवान शंकर का मूर्ति था उसे अपने लात से तोड़ने लगा और भगवान शिव पे अपना क्रोध दिखाने लगा। भगवान शिव डर गया और सोचा कि अगर इसी प्रकार ये ऐसा करता रहा तो एक दिन मुझे भी मारने आ जाएगा। उसके बाद भगवान शिव अपने रक्षा के लिए भगवान बुद्ध के पास गया और भगवान बुद्ध को बताया कि ये ऐसा ऐसा विरूपाक्ष कर रहा है। भगवान बुद्ध ने अपने एक बुद्धित्व का टोपी दिया जो माला से बने हुए थे। वो भगवान शिव लगा करके एक पहाड़ पर करके जाकर बैठ गया जहाँ पर अभी शंभुनाथ है। वहाँ पर जब बैठकर भगवान शिव ध्यान करने लगा तो विरूपाक्ष आ गया। विरूपाक्ष जब वो भगवान शिव के मस्तक पर बुद्ध का टोपी देखा तो सोचा कि ये तो मेरा भगवान है, इसलिए वो कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए। माना जाता है कि इसीलिए वहाँ पर भगवान शिव और गौतम बुद्ध का अभी भी प्रतिमा है, जहाँ अभी नेपाल में शंभुनाथ कहा जाता है। दोस्तों, इसी कहानी को आधार मान करके कहा जाता है कि अगर विरूपाक्ष का पूरा मूर्ति धरती चीर करके बाहर आ जाएगा उस दिन पूरा कलयुग का नष्ट हो जाएगा। अगर ये मेरे जानकारी अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।